नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से उनको हम भिन्न या फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये वीडियो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आपसे आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर जरूर करें। तो बिना देर के लिए हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या बार नंबर होते हैं, ये वास्तव में होते क्या हैं। तो बहुत आपने कई बार देखा होगा कि जब हम गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके के कभी कभी प्रश्न आते हैं। जैसे लिखा हुआ है 0.25 और इस पे इस तरीके से लाइन खींची रहती है, इसको हम बार पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने अंकों के ऊपर या जितने डिजिट्स के ऊपर ये लाइन खींची होती है, बार होता है, वो नंबर क्या होते हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस तरीके से ये लगातार आते रहते हैं, अनंत अनंत तक जो है इनका रिपीटिशन चालू रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बार नंबर कहते हैं, या रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। हिंदी में इनको अशांत दशमलव भी कहा जाता है। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है, अशांत दशमलव का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स हैं ये लगातार आते रहेंगे। तो अब देखते हैं कि ये नंबर किस प्रकार से इनको हम भिन्न में बदल सकते हैं और किस किस प्रकार के ये नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि ये हमारे सामने एक पैटर्न लिखा हुआ है जिसमें दिया है 0.6666, ये लगातार आता जा रहा है। तो इसको अगर हम छोटे रूप में लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.6 और 6 के ऊपर बार लिखेंगे, क्योंकि 6 नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगले में देखते हैं, तो अगले में दिया है 1.35, लेकिन 3 5 देखिए ये दोनों नंबर जो है ये बार बार आते हैं। तो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसको हम लिखेंगे 1.35 बार। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है 0.2, फिर 3 5, फिर 4 5 4 5 4 5 4, ये लगातार आता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नंबर जो है ये 2 और 3, ये क्या हो रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये एक बार आए हैं, उसके बाद इनका रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को जब हम छोटे रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.2 3 और 5 और 4 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। सेम इसमें देखते हैं, इस नंबर में क्या है, इस नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए 1 0 है, फिर 1 है, फिर 2 0 है, फिर 1 है, फिर 3 0 है, फिर 1 है, फिर 4 0 है, फिर 1 है। तो इसमें क्या है कि कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब हर बार एक नया जीरो आता जा रहा है। तो ये कैसा नंबर है, ये है अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब हमें पैटर्न देखने को नहीं मिलता है तो उस संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको जो है हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि इसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो देखते हैं कि हम भिन्न में किस तरीके से इनको आसानी से बदल सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यानी 1.25 सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। हिंदी में इसको हम शांत दशमलव भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो है जो भी डिजिट है दशमलव के बाद उनमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है, वो एक जगह आके बंद हो गया है या स्टॉप हो गए हैं। तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे, इसको बदलना बहुत ही आसान है। इसमें देखिए जो दशमलव होता है, उस दशमलव के नीचे हम 1 को लिखेंगे और उसके बाद जितने अंक हैं उतने हम जीरो लगाएंगे, यानी 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो इसको बदलेंगे तो ये बन के आ जाएगा 125/100। ये हमारा इसमें भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया हुआ है 0.125। ठीक है, इसको बदलना है हमें, तो हम फिर वही करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने अंक हैं उतने हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, और ये बदल के आ जाएगा 125/1000। तो ये हमने इसको आसानी से यहाँ पे इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास रिपीटिशन हो रहा हो, यानी अशांत दशमलव आ गए हो, अशांत दशमलव के केस में हम इसको आसानी से कैसे बदल सकते हैं।
तो इसको बदलने का तरीका क्या है? इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम नंबर को y के बराबर मान लेते हैं। ये हो जाएगा 0.25 और इस पे हम बार लगा देते हैं। बार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 252525 आता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से लिख लिया। अब इसको देखिए यहाँ पे जितने नंबर हैं, जैसे 2 नंबर हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता तो हम 10 से गुणा करते। 3 नंबर होते तो 1000 से गुणा करते। तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 100y बराबर, यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 है, तो ये एक सेट जो है वो 25 ये बाहर आ जाएगा 0 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दशमलव, फिर से क्या हो जाएगा 2 5 बार हो जाएगा। मतलब अब ये 25 फिर से रिपीट होता रहेगा, जैसा कि इसमें देखिए दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 25 जो है ये उसके बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो लिखेंगे y 0.25 बार। ठीक है, ऐसे इसको हम घटाएंगे। तो घटाने पे देखिए क्या होगा, घटाने पे यहाँ पे 100y है और यहाँ पे 1y है, तो घट के क्या बचेगा 99y। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ देखिए ये 25 25 आता जा रहा है, यहाँ भी 25 25 आता जा रहा है। तो दशमलव के इधर की जो संख्या है वो आपस में घट के क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और इधर घटेगा, 25 से 0 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। यानी कि अब हम लिख सकते हैं y बराबर 25/99। इस तरीके से इसको हम बदल सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया बदलने का, प्रॉपर वे है। लेकिन परीक्षाओं में हमारे पास समय कम रहता है, तो किस तरीके से हम और आसानी से इसको बदल सकते हैं? तो इसको सीखने के लिए इसमें कुल 4 प्रकार के जो आसान दशमलव होते हैं वो कुल 4 प्रकार के होते हैं। तो उन चारों प्रकारों पे हम अलग अलग तरीके से इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जैसे कि ये देखिए नंबर दिया हुआ है, इसको तो हमने बदल लिया है और आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जब इसको हम y बराबर मान करके करते हैं, प्रॉपर मेथड से करते हैं, तो ये इसका उत्तर क्या बनेगा जा करके, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अपना जो पहला प्रकार है वो पहला प्रकार कुछ इस तरह से है। इसमें दिया है जी, मान लिया कि x और y क्या है, वो डिजिट है। तो एक नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.xy बार। यानी कि यहाँ पे देखिए xy फिर xy फिर xy, तो ये बार बार आ रहे हैं, इसलिए हमने एक बार आसानी से लिख लिया कि ये xy का बार हो गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है, इसमें भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका है, इसको हम 0.xy बार को ऐसे लिखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, x और y रिपीट हो रहे हैं, तो x और y को हम एज इट इज लिख लेते हैं ऊपर। और नीचे देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनकी संख्या, उनको काउंट करिए। तो x 1 है और y 2 है, यानी एक ये है और दूसरा ये है। तो कुल नंबर कितने हो रहे हैं रिपीट, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक x और एक y, तो 2 हो गए, यानी 2 9 हम लिखेंगे, 99 लिखेंगे। यहाँ पे जितने अंक ये हैं उतने बार हम 9 लिखेंगे, तो 99 हो गया। यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, xy/99। इसको हमने आसानी से इस रूप में क्या किया, इसको बदल लिया यहाँ पे। तो ये तो इसका सरल तरीका होगा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ये प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम अगर बार के रूप में लिखें, छोटे फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 0.3 बार। इसको अब हमें बदलना है भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो 1 3 को हम लिख लेते हैं वैसे ही। एक ही अंक रिपीट हो रहा है इसलिए हम सिर्फ 1 9 लिखेंगे। ठीक है, तो 3/9 इसको काट लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 2, सॉरी 3 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 1/3। तो ये हमारा 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, इसको हमने आसानी से इस तरीके से चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए नंबर दिया है 15151515, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 0.15 और इस पे ऐसे बार लगा देंगे। अगर हमें इसको बदलना है तो क्या करेंगे, तो जो एक सेट पूरा हम ले लेंगे, यानी ये जो रिपीट होता है उस नंबरों का एक सेट पूरा लिख लेंगे, यानी 15 यहाँ पे हमने लिख लिया। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे कितने अंक है, एक एक ये हुआ
और ये हो गया 5, यानी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 बार 9 लिख लेंगे, यानी ये आ जाएगा 15/99। इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 से अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 15 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी ये आ जाएगा 5/33। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर मेथड लगाते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है इसको बदलने में, लेकिन इस तरीके से हम इसको आसानी से बदल सकते हैं। तो ये टाइप 1 था। इसमें ये 2 उदाहरण दिए हुए हैं, ये आप करिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा। अगला देखते हैं। तो अगला टाइप 2 है। टाइप 2 में ध्यान से देखिए, इसमें देखिए x तो एक ही बार आया, लेकिन yz आ रहा है, फिर yz आ रहा है, फिर yz आ रहा है, yz आ रहा है, यानी एक अंक ऐसा आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो अंक रिपीट नहीं होता है उस केस में हम क्या करते हैं, अगर एक अंक इस तरीके का आ जाए तो इसको अगर हम लिखना चाहें बार के रूप में तो लिखेंगे 0.x y z और yz पे क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो इसको जब हमें भिन्न के रूप में बदलना होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा एक सेट यानी x को भी लेते हुए इस तरीके से पूरा एक सेट हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x y और z। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक, y और z क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो 2 बार हम लिख लेंगे 9, 2 बार हमने 9 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 बार जब 9 लिख लिया तो हमारे पास एक अंक x बच रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो जितने अंक रिपीट नहीं होते हैं उतने हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो उतना हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आएगा XYZ/990। और इसको आगे हम सॉल्व करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के से समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दिया हुआ है 0.5, फिर 6 रिपीट हो रहा है, यानी 5 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 6 बाद में रिपीट होता जा रहा है। तो इसको अगर हम बार के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा 0.5 और उसके बाद में 6 पे बार लगा देंगे, ठीक है। अब इसे अगर हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो हम पूरा सेट लिख लेंगे, यानी 56 को एक बार पूरा लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम एक 9 लिख लेंगे। एक 9 लिखने के बाद में क्या करेंगे कि कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो देखिए एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ये जो 5 है ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो कितने अंक है, एक है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे 0 लिख लेंगे। यानी इसको बदलने के बाद क्या आ गया, 56/90 आ गया। इसको आगे सॉल्व करके हम आसान तरीके से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा जो इसमें दिया हुआ है एग्जांपल, उसमें देखिए, इसमें ये दिया हुआ है 2 और 5, 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद 10 10 10 10 ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम बार के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, फिर हो जाएगा 5, उसके बाद 10 और 10 पे क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। अब हमें इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा ये सेट उठा करके क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 25 10, इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके बाद में बटे में हम क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कितने अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये रिपीट हो रहा है और 0 रिपीट हो रहा है, 1 और 0 रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 9 लिखेंगे। फिर देखते हैं कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 रिपीट नहीं हो रहा और 5 रिपीट नहीं हो रहा। कितने अंक हो गए, ये भी 2 हो गए। तो हम 2 क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। 2 0 लगा दिए हमने। अब एक 0 से एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 251/990। ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो एक बहुत ही आसानी से हम इनको जो है हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं भिन्न में। और अगर हम प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते तो क्या हो जाता, बहुत ही बड़ा हो जाता क्वेश्चन, हमारा टाइम काफी उसमें लॉस हो जाता। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे आपको 2 प्रश्न दिए गए हो, इन 2 प्रश्नों को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इनको आप जो है करके बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनका उत्तर क्या आएगा। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला जो टाइप है वो टाइप 3 है। टाइप 3 में आप देखिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखिए अभी तक हम 0 देख रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक नंबर इधर भी आ गया। अब यहाँ जब एक नंबर आ गया और बाकी के देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मतलब इधर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नॉन रिपीटिंग हो या जो ना आ रहा हो, रिपीटिशन में ना आ रहा हो।
तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, बार के रूप में इसको हम लिखेंगे p.xy बार। इसको हम किस तरीके से बदलेंगे, इसको बदलने का तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पूरा सेट लिखते हैं, ये है दशमलव को हटा करके एक सेट लिखेंगे, तो हो जाएगा p(x,y) इस तरीके से लिख दिया। फिर उसके बाद जो अंक रिपीट नहीं हो रहा होता है, जो दशमलव के इधर होता है, ये वाला अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, थ्री कर देंगे, -3 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जितने भी हमारे अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं उनको गिनेंगे, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2, एक्स और वाई दो ही अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, यानी 99 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, p(xy) माइनस p बटे 99। तो इस तरीके से इसको हम आसानी से बदल सकते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले इनको हम बार के रूप में चेंज करते हैं। तो बार के रूप में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद देखिए सारे अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी 4 5 बार बार आ रहा है, तो हम 4 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। 4 5 बार बार आ रहा था, तो इसके ऊपर हम 4 5 और ऊपर बार लगा देंगे। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें बदलना है, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा एक सेट ये उठा करके लिख लेते हैं। तो ये पूरा सेट लिखेंगे तो हो जाएगा 245। अब हमने बताया था कि 245 में से क्या घटाना है, जो अंक दशमलव के इधर होता है, यानी कि देखिए दशमलव के इधर 2 है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। और बटे में जो अंक रिपीट हो रहे हैं वो गिनेंगे कितने हैं, कि 1 है और ये 2 है, तो 2 अंक हमारे क्या हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो ये घटाने के बाद में क्या आ जाएगा, 243/99। ये इस तरीके से चेंज होकर के भिन्न के रूप में आ जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिया है और फिर 10 10 10 आता जा रहा है। तो इसको अगर हम बार के रूप में लिखे तो हो जाएगा 5.10 और ये बार हो गया इसका। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 पूरा पूरा लिख लेते हैं। ये 510 है, तो ये 510 एक बार में पूरा लिख लिया। उसके बाद इसमें से घटाएंगे क्या, तो देखिए जो दशमलव के इधर अंक लिखा होता है उसको हम सीधे उठा करके घटा देते हैं, यानी 5 यहाँ से घटा देंगे। बटे में क्या लिखेंगे, जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनको गिनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 रिपीट हो रहा है और 0 रिपीट हो रहा है, कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो यहाँ पे बटे में हम क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे, ये 99 आ गया। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 505/99। ये इस तरीके से आसानी से बदल के आ गया। बहुत ही कम समय में इसको हम इस तरीके से बदल सकते हैं। ये 2 उदाहरण आपके लिए है, आप कमेंट से बताइएगा कि इनका उत्तर क्या होगा। अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर भी एक अंक है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अंक x ऐसा आ गया जो रिपीट नहीं हो रहा है। यानी अगर इसको हम बार के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे p.x और yz के ऊपर बार लगाएंगे, यानी yz जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको बदलने का क्या तरीका है, इसको बदलने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले जो हम एक पूरा सेट है, इस पूरे सेट को लिख लेते हैं, तो हो जाएगा p(x,y,z). अब इसमें से वो अंक घटाएंगे जो दशमलव के इधर है, दशमलव के इधर p है और इधर एक x है, तो इसको भी घटाएंगे हम साथ में लेकर के। तो p और x जो नॉन रिपीटिंग नंबर है और साथ में जो इधर लिया गया है, तो इतना हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p और x। बटे में क्या करेंगे, बटे में हम लिखेंगे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए y रिपीट हो रहा है और z, यानी कि 2 अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 लिख लेंगे, 99 हो गया। और कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, केवल एक अंक x ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही है, तो हम एक 0 पीछे लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, p(x,y,z) माइनस px बटे 9 9 और 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब उदाहरण से हम इनको और आसानी से समझते हैं कि कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे दिया है 2.2, फिर 5555 आता जा रहा है, यानी अगर हम बार के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा 2.2 और 5 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है
तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम पूरा सेट लिखेंगे, तो हो जाएगा 225 माइनस, अब इसमें से हमने बताया था कि नॉन रिपीटिंग नंबर यानी कि ये 2 और जो दशमलव के दूसरी तरफ लिखा है उसको मिला करके लिखेंगे और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद में बटे में क्या लिखेंगे, बटे में उतने ही 9 लिखेंगे जितने हमारे रिपीटिंग नंबर है। कितने हैं नंबर, 1, 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिर्फ 9 लिखेंगे। एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम एक बार 9 लिखेंगे। और उसके बाद में जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, कितने नंबर नहीं रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर, 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार 0 लिख लिया। अब इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 203, घटने के बाद 203 आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 90 बचेगा। इसको अगर आगे सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेंगे और ये हम भिन्न के रूप में बदल देंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5.25405404 इस तरीके से दिया हुआ है। यानी अगर इसको हम बार के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 5.2 और 5, ये दो नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। बाद में 404040 ये रिपीट होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 40 लिखेंगे और उस पर बार लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से छोटे रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अगर हमें बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा एक सेट इस तरीके से उठा के लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 52540 और इसमें से हम घटाएंगे क्या, इसमें से घटाएंगे जो हमारे एक अंक इधर का हो गया और ये, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनके साथ साथ जो दशमलव के दूसरी तरफ नंबर लिखा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हो जाएगा 525, ये हो गया 525। अब नीचे बटे में हम क्या लिखेंगे, बटे में देखिए, बटे में जो है अब कितने अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो देखिए 2 अंक हमारे जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख लेंगे। 2 बार हमने 9 लिख लिया। अब देखेंगे कितने अंक हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 2 और 5, ये 2 अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार 0 लगा देंगे। फिर से समझिए इसको कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा एक सेट हम लिख लेंगे। तो पूरा सेट हमने इस तरीके से उतार लिया ऐसे ही एज इट इज। उसके बाद दशमलव के इधर वाला अंक, साथ ही साथ जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद में क्या करेंगे, नीचे बटे में क्या लिखेंगे, बटे में हम वो नंबर लिखेंगे जो हमारे रिपीट नंबर हो रहे हैं, रिपीटिशन वाले नंबर हैं, इनको गिन लेंगे। तो 1 और 2, दो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 2 9 लगा देंगे। और जो हमारे नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये देखिए 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पीछे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद में ये आ जाएगा 52015 और बटे क्या आ जाएगा, 9900। इसको आगे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके जो है प्रॉपर भिन्न के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 मेथड से, इन 4 मेथड की सहायता से हम जो ये आसान दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको हम आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय बच सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।